आज हम लोगों का टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात कही गई है। अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन नाम से एक चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं आपातकाल का प्रावधान। भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी की बात है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट और आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता, प्रभाव क्या होता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है, भारत में आज तक कभी भी ये लागू नहीं हुआ। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लागू हुआ है, उसकी डिटेल में जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ आज फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हम आज बात क्यों कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कोविड 2019 जिसके कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और हमारे यहाँ भी पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, ठप है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है, इसके क्या प्रावधान है, उसको समझने से पहले एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत में अभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की स्थिति नहीं है। यानी हम सिर्फ यहाँ प्रोविजन की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा तो उससे क्या उसके पावर हैं, उसके क्या इफेक्ट होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोविड-19 के अनाउंस हुआ लॉकडाउन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज एंड गवर्नर सभी लोगों ने अपने 30% सैलरी को डोनेट कर दिया और साथ ही साथ अगले 1 साल तक ये कंसोलिडेटेड फंड में जमा करेंगे। यानी अगले 1 साल तक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर और जितने भी एमपी हैं अपर हाउस और लोअर हाउस के, इन लोगों के 30% सैलरी कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। तो ये बात तो साबित है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये किसी से छिपी भी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या है, कब लागू हम कर सकते हैं और क्या इसका इफेक्ट होगा, और भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं। अगर हम 360 को देखें तो लिखा हुआ है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby the financial stability or the credit of India or any part of is threatened, the president may declare a state of financial emergency। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि भारत के किसी भाग में या पूरे इंडिया में अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम है तो प्रेसिडेंट भारत के किसी पार्ट में या पूरे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब इमरजेंसी लगेगी तो उसकी रिव्यू होगा कि नहीं होगा। तो जितनी भी इमरजेंसीज हैं 1976 तक इसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ जब एक बार इमरजेंसी लग गई तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय को रिव्यू नहीं कर सकती थी कि ये सही लगा है या नहीं लगा है। लेकिन 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सरकार ने उसको अमेंड किया और कहा कि नहीं, जितने भी प्रेसिडेंट के प्रोविजन, प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन हैं, स्पेशली रिगार्डिंग
इमरजेंसी, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो एक बात आपने क्लियर समझ लिया कि भारत में इमरजेंसी 3 तरह के लगते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपने ये भी समझ लिया कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। अब आपने ये समझ लिया कि जो इमरजेंसी है उसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और रिव्यू करने का पावर कब से मिला हमें? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने के विद इन 2 मंथ दोनों हाउस से इसे पास कराना होगा। इसका क्या मतलब है? अगर प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि आज से, यानी जिस डेट से ये इमरजेंसी लागू होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, विद इन 2 मंथ गवर्नमेंट को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा, और पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। आपको मालूम है कि जब कोई भी बिल पास होता है तो 2 तरह की मेजोरिटी होता है, एक 2/3 मेजोरिटी और एक सिंपल मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में फर्क इतना है कि सिंपल मेजोरिटी यानी जितने मेंबर होंगे उसमें 50% प्लस 1 के डिसीजन से वो पास हो जाएगा, उसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसको पास कराने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसको विद इन 2 मंथ पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है। एक बात और यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, यानी जब प्रेसिडेंट इसको अनाउंस करेंगे तो तब तक ये खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट इसको रिवोक न करें। यानी ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद इसको एक्सटेंड करना जरूरी है, नहीं। और इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है, यानी एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो उसको बार बार पार्लियामेंट से एक्सटेंशन लेना, अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। यानी जब तक चाहे ये लागू रह सकता है, जब तक कि इसको प्रेसिडेंट वापस न लें। यानी हम कह सकते हैं देयर इज नो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी इसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। अब अगर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो होगा क्या? आपको ये मालूम है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी यह फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर स्टेट के अपने पावर हैं और सेंटर के अपने पावर हैं, और डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है, जहाँ पर 3 तरह के लिस्ट बनाए गए हैं। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका मतलब ये हुआ केंद्र सूची का कानून केंद्र सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट के बारे में राज्य सरकार को पावर है, और जो कंकरेंट लिस्ट है केंद्र और सरकार दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाया तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, यानी इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। यानी इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, ऐसे हालात में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएगी, यानी जो भी डिसीजन होगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, स्पेशली फाइनेंशियल रिगार्डिंग। यानी प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल है स्टेट गवर्नमेंट की वो आप पोस्टपोन कर दें, या बिना मेरे अप्रूवल के उसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली में ले डाउन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर हो जाएगा कि राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी को कम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये भी पावर होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी सैलरी को इसके द्वारा कम किया जा सकता है।